Good morning, everyone. So here I am going to start your chapter number 2, structure of atom, जिसमें हम बोर्ड लेवल से जेई और मेडिकल लेवल तक जाएंगे। ठीक है, तो हमारा मेन फोकस रहेगा कि आपका बोर्ड लेवल भी कंप्लीट हो जाए एज वेल एज जेई मेंस एंड मेडिकल। ठीक है, चलिए तो हम जा रहे हैं स्टार्ट करने आपका चैप्टर नंबर 2, जो क्या है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और इसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। चैप्टर नंबर 2। ठीक है, और ये जो टॉपिक है ये हमारे किसके अंदर आता है, ये टॉपिक हमारे आता है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। ठीक, चलिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इनकी सिलेबस के बारे में बात करें कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है और कहाँ तक पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहले जो हम जाएंगे बात करने, वो सबसे पहले हम पढ़ाई करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उसके बाद हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसके बाद हम बात करेंगे अरेंजमेंट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे अरेंजमेंट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। किसमें, इन एटम। अब इस अरेंजमेंट को पढ़ने के लिए हमें एटॉमिक मॉडल पढ़ना पड़ेगा। फॉर दिस अरेंजमेंट आई हैव टू स्टडी एटॉमिक मॉडल। जिसमें सबसे पहला क्या है, थॉमसन मॉडल। दूसरा जो पढ़ेंगे वो क्या रहेगा, रदरफोर्ड्स मॉडल। जो तीसरा हम पढ़ेंगे वो रहेगा बोहर्स मॉडल। और लास्ट में हमारा रहेगा वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। इसके बाद जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो रहेगा डुअल नेचर ऑफ लाइट। नेक्स्ट इट विल बी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट रहेगा डुअल नेचर ऑफ मैटर। नेक्स्ट हमें पढ़ना होगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और लास्ट में हम बात करेंगे क्वांटम नंबर का। तो ये हमारा सब टॉपिक हुआ
जो हमें चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कि इनका थ्योरी क्या था, इन्होंने क्या क्या पोस्टुलेट्स दिया था और ये कैसे कैसे करके फेल हो गया। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं Dalton's concept was related with individuality of atom and the main points where इनका क्या क्या मेन पॉइंट्स था। सबसे पहला पॉइंट इन्होंने क्या बोला कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, इससे अब छोटा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो पहला पॉइंट उन्होंने क्या बोला कि एटम इज द smallest particle of the element। एटम क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट विच cannot be further subdivided। पहला चीज़ था कि एटम बहुत छोटा है, अब इसका कोई फर्दर डिवीज़न नहीं होगा। पहला इनका पॉइंट्स ये था। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या बताया कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर सिमिलर but different from atoms of other element। कहने का मतलब अगर सेम एलिमेंट का एटम्स है वो सिमिलर है और अगर अलग अलग एटम्स के एलिमेंट हैं तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डिफरेंट। तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या बोला था कि एटम्स ऑफ द different element will combine in the simple ratio and form compound। जैसे जब 2 moles of magnesium combines with 1 mole of O2 it forms 2 moles of MgO। तो अब क्या देख रहे हो? सिंपल रेशियो 2 moles Mg 1 mole O2 combines 2 moles of MgO, सिंपल रेशियो में। एंड फाइनली व्हाट ही सेड कि एटम्स कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये 4 पॉइंट्स थे जो डाल्टन ने कंक्लूड किया, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया इनका लॉजिक फेल होते गया। अब इनका लॉजिक कैसे फेल हुआ भाई, थोड़ा समझा जाए।
तो पहला पॉइंट उन्होंने क्या बोला कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। लेकिन बाद में क्या चला पता कि एटम तो फर्दर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में डिवाइड हो जाता है। तो पहला पॉइंट गया इनका। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या बोला कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर सिमिलर बट डिफरेंट फ्रॉम एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। लेकिन जब यहाँ पर देखा गया आइसोटोप्स का, तो क्या देखा गया कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट अलग अलग हो गया। तीसरा इन्होंने क्या बोला कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विल कंबाइन इन सिंपल रेशियो एंड फॉर्म कंपाउंड्स। तो क्या देखा गया कि बाद में सिंपल के जगह हमें स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड मिला। और लास्ट में उन्होंने क्या बोला, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन रेडियो एक्टिविटी सीरीज में क्या देखा गया था कि एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट बन गया। तो मतलब इनका ये चारों का चारों जो पॉइंट्स था वो डिसगार्डेड हो गया। क्या हो गया? डिसगार्डेड। All the above postulates of Dalton are discarded because पहला पॉइंट, atoms can be divided into electron, proton, neutron। दूसरा क्या देखा गया था, atoms of the same element can be different because of existence of isotopes। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल की हम बात करें, तो अगर हम कार्बन का बात करें आइसोटोप्स का, तो कार्बन दो फॉर्म में होता है। एक होता है कार्बन 12, एक होता है कार्बन 14। देख लो, दो एलिमेंट सेम एलिमेंट है लेकिन अलग अलग है। एक है कार्बन 12, एक है कार्बन 14। अगर हम आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो इनका पॉसिबल है 3 आइसोटोप, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18। क्या देख रहे हो, सेम एलिमेंट का 3 अलग अलग फॉर्म। तो उनका पॉइंट नंबर 2 भी फेल हो गया था। तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या बोला था कि एटम्स कंबाइन इन सिंपल रेशियो। लेकिन जो मेरा कंपाउंड ये बना था Fe0.930 या निकल 0.98 ऑक्सीजन, तो अब ये कहाँ सिंपल रेशियो में है? यहाँ तो आपका आयरन का कंटेंट है या जो निकल का कंटेंट है, ये तो डेसिमल में है। तो इनका थर्ड पॉइंट जो इन्होंने बोला था कि एटम्स कंबाइन इन सिंपल रेशियो टू फॉर्म ए कंपाउंड विथ सिंपल मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर इनका ये डिसगार्ड हो गया था। और लास्ट इन्होंने क्या बोला था कि एटम्स कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन जब हम रेडियो एक्टिव की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है, एटम्स को हम क्रिएट भी कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर फिजन या फ्यूज़न। तो इसके चलते इनका ये चारों पॉइंट क्या हो गया था, डिस्कार्ड हो गया था।
तो ये हमारा पहला टॉपिक हो गया स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। हमारा फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या है? हमारा फंडामेंटल पार्टिकल्स है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इनकी हम जा रहे हैं बात करने। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं बात करने डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने आपका डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। चल, इस फंडामेंटल पार्टिकल में सबसे जो पहला हम बात करेंगे वो रहेगा डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे और इसको हम क्या बोल सकते हैं? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसमें हमें क्या देखना है कि ये जो हमारा डिस्कवरी हुआ था इसके लिए हमें डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट यूज़ किया गया था। तो सबसे पहले हम ये देखें कि हमारा डिस्चार्ज ट्यूब जो एक्सपेरिमेंट है उसका सेटअप कैसा था। चलो, अब ये वाला हमारा कहलाता है बैटरी। बैटरी में जो छोटी लाइन है वो होता है नेगेटिव, बड़ी लाइन होती है पॉजिटिव। तो नेगेटिव से ये वाला नेगेटिव गया तो इस नेगेटिव पार्ट को हम बोलते हैं कैथोड। और ये वाला हुआ पॉजिटिव पार्ट, इस पॉजिटिव पार्ट को हम बोलते हैं एनोड। ठीक है। और अब क्या किया, ये जो पूरा अंदर का जो आपको दिख रहा है सिलेंडर, इसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। एनोड के तरफ ये वाला कोटिंग किया गया था। एनोड के तरफ ये वाला कोटिंग किया गया था। जो कोटिंग हमारा किया गया था वो कोटिंग था जिंक सल्फाइड कोटिंग। दिस कोटिंग वाज ऑफ जिंक सल्फाइड कोटिंग। और ऊपर में जो ये आपको ओपनिंग दिख रहा है, दिस वाज टू वैक्यूम पंप। ये किया गया था टू वैक्यूम पंप। और इसके अंदर जो गैस था उसका बहुत लो प्रेशर था। अंदर में क्या था? गैस एट वेरी लो प्रेशर। जो अंदर में था वो क्या था? वो गैस लिया था वेरी वेरी लो प्रेशर, वेरी वेरी लो प्रेशर। यही जो पूरा अरेंजमेंट हमने किया, इसी अरेंजमेंट को क्या बोला गया था? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसको क्या बोला गया था?
डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट में जो हमने वोल्टेज लिया था वो बहुत हाई था। इस एक्सपेरिमेंट में हमने बहुत ही हाई वोल्टेज लिया था एंड दैट वोल्टेज वाज समथिंग अप्रॉक्स 10 का पावर 4 वोल्ट। ये जो आपका वोल्टेज था दैट वाज समथिंग अप्रॉक्स 10 रेज़ टू पावर 4 वोल्ट। ठीक है, चलो अब तो ये एक्सपेरिमेंट चालू हो गया। अब जब ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ तो इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखा गया कैथोड रेस का। जो रेज निकला उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखा गया। अब उसका क्या क्या था कैरेक्टरिस्टिक्स वो एक एक करके हम समझते हैं। तो नेक्स्ट वाज characteristics of cathode rays। कैथोड रे का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था। पहला पॉइंट, क्या देखा गया कि कैथोड वाला से जो रेज निकला वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा था। वो कहाँ जा रहा था? स्ट्रेट लाइन में जा रहा था विथ ए वेरी हाई वेलोसिटी। लेकिन उसका जो पाथ वो फॉलो कर रहा था उसके बीच में जब एक ऑब्जेक्ट रखा गया तो उसका शैडो बन गया। कहने का मतलब क्या है, मान लो इस तरह से आपका कैथोड रे निकल रहा है, ठीक है, और इसके रास्ते पर हमने एक ब्लॉक रख दिया। क्या कर दिया? एक ब्लॉक रख दिया। तो जैसे कैथोड रे ने इसको स्ट्राइक किया तो क्या देखा गया कि इस ब्लॉक के बाजू में इस ब्लॉक का शैडो बन गया। क्या देखा गया? इस ब्लॉक के बाजू में उस ब्लॉक का शैडो बन गया। इसका मतलब क्या था कि कहीं ना कहीं कैथोड रे में लाइट था। क्योंकि आप देखे हो ना, सनलाइट में जब आप लोग चलते हो तो आपका शैडो बनता है, मतलब सनलाइट में कुछ ना कुछ लाइट है, कुछ ना कुछ आपकी रोशनी है। उसी तरह कैथोड रे जब जा रहा था उसके रास्ते में आपने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया और उस ऑब्जेक्ट का शैडो बन गया, मतलब कहीं ना कहीं कैथोड रे में लाइट था। अरे हाँ कि ना? तो चलो पहला पॉइंट क्या था इनका, कैथोड रे travel in a cathode ray travel in a straight line with very high velocity and produces shadow of the object placed in their path। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या देखा गया कि जब कैथोड रे मूव कर रहा था और इनके रास्ते में इस तरह से एक पंखा रख दिया गया, क्या? एक फैन। तो क्या देखा कि जैसे कैथोड रे ने इसको स्ट्राइक किया, फैन गोल 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 घूमने लगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कैथोड रे में ज़रूर कुछ ना कुछ एनर्जी है, तभी तो जब फैन को स्ट्राइक किया तो फैन गोल 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 क्या हुआ? घूमने लगा। और अगर जब कैथोड रे में एनर्जी है तो डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ मटेरियल पार्ट्स हैं जो जाके स्ट्राइक किया फैन पर। तो सेकंड पॉइंट में हमने क्या कंक्लूड किया कि कैथोड रे में कुछ मटेरियल पार्ट है
एज वेल एज कैथोड रे कैन प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट। क्यों? क्योंकि पंखा जैसे कैथोड रे पंखा पर स्ट्राइक किया, पंखा आपका गोल 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 रेवोल्यूशन करने लगा। आया समझ में? तो सेकंड पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं, कैथोड रे प्रोड्यूस mechanical effect, and if a small paddle wheel is placed in their path, it starts rotating. It starts rotating, which indicate that they consist of material part, which indicates that they consist of material part. ये इनका सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स था। थर्ड क्या देखा इन्होंने कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से जब हमारा कैथोड रे पास कर रहा था, जब मतलब क्या देखा गया कि जब हमारा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से कैथोड रे, जैसे ये प्लस फील्ड है माइनस, जब यहाँ से कैथोड रे पास कर रहा तो क्या देखा गया कि कैथोड रे पॉजिटिव प्लेट के टुवार्ड्स डेविएट हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि आप तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, सेम चार्जेस रिपेल। तो अगर कैथोड रे पॉजिटिव प्लेट के सामने डेविएट हो गया, मतलब जो कैथोड रे निकला वो डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब क्या है कि जो कैथोड रे निकला वो नेगेटिव चार्ज है, तभी ना नेगेटिव घूम गया पॉजिटिव के सामने। तो थर्ड पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि when electrical and magnetic field are applied to cathode rays, in discharge tube, then rays are deflected towards positive plate of field, towards positive plate of field, which shows that cathode ray consists of negative charged particles, और इसी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। इसीलिए हमने आपको हेडिंग क्या लिखवाया था? डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यही नेगेटिव पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन बोला गया। चौथा पॉइंट क्या देखा गया कि जो आपका ये डिस्चार्ज ट्यूब है इसमें जिंक सल्फाइड ZnS का कोटिंग किया गया था। तो क्या देखा गया कि जैसे आपका कैथोड रे निकला तो बाहर कुछ ब्राइटनेस बढ़ गया। जिंक सल्फाइड के कोटिंग पर जैसे स्ट्राइक किया
तो बाहर कुछ ब्राइटनेस बढ़ गया, इसका मतलब डेफिनेटली कैथोड रे में लाइटनिंग है, तभी तो ब्राइटनेस हुआ। तो नेक्स्ट पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं, कैथोड रे क्रिएट्स फ्लोरेसेंट मीन्स ब्राइटनेस। पांचवा क्या देखा गया कि कैथोड रे के सामने जब एल्युमिनियम शीट, मान लो ये कैथोड रे है जो निकल रहा है, इसके सामने एक एल्युमिनियम शीट रखा गया, तो देखा गया कैथोड रे इसको पास कर गया, मतलब कैथोड रे थिन शीट ऑफ एल्युमिनियम को पेनिट्रेट कर गया। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या देखा गया, कैथोड रे penetrates through thin sheet of aluminium। फिर क्या देखा गया कि जब कैथोड रे को पास कराया गया और आप बीच में रख दिया फोटोग्राफिक प्लेट, तो जब यहाँ से पास किया ना तो फोटोग्राफिक प्लेट पर कुछ इसने सिंबल्स छोड़ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फोटोग्राफिक प्लेट को भी अफेक्ट कर गया, यानी कैथोड रे अफेक्टेड फोटोग्राफिक प्लेट। नेक्स्ट, अब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशंस आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। दूसरा क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और तीसरा क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो क्या होता है, चार्ज बाई मास रेशियो। चार्ज कितना हो गया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, व्हाट इज द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज चार्ज बाई मास रेशियो। अगर आपको एग्ज़ाम में नहीं याद है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन गलत नहीं करना है। लास्ट, व्हाट इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मास 0 - 1। दिस इज योर सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? चलो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक विल बी इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।